तो चलिए आज बात करते हैं एक छोटी कहानी आरव और मेहर। एक कॉफी, एक कहानी के कुछ अंशों पर थोड़ा गहराई से देखेंगे इसे। हाँ, हमारे पास कहानी के कुछ हिस्से हैं और कोशिश रहेगी कि इनके जरिए हम अकेलेपन, जुड़ाव और ये जो जिंदगी में अचानक कुछ पल आते हैं ना, हाँ, अनपेक्षित से। बिल्कुल, उनका क्या मतलब होता है इसे समझे। और कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे एक बहुत मामूली सी मुलाकात किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। सही कहा। कहानी की शुरुआत होती है आरव से। वो एक ऐसा किरदार है जो देखिए बाहर से लगता है बड़ा कामयाब है, सब कुछ है, हाँ, सक्सेसफुल। पर अंदर ही अंदर अकेला है। जिंदगी बस एक ढर्रे पर चल रही है, रूटीन। और दूसरी तरफ है मेहर, एक आर्टिस्ट, अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाली। आरव का जो हाल है ना, वो आज के दौर में कई लोगों का है शायद। सफलता तो है, व्यस्तता भी है, पर एक खालीपन सा है अंदर। हाँ, वही रोज का ढर्रा, वही रात की खामोशी। और उसकी मुस्कान, वो भी जैसे बस एक दिखावा दूसरों के लिए, अंदर की असली खुशी नहीं। बिल्कुल, शायद इसी एक रास्ता से, इसी बोरियत से भागने के लिए वो बर्फबारी देखने शिमला चला जाता है। एक बदलाव चाहिए उसे। हाँ, एक ब्रेक। और शिमला में वो बुक कैफे जहां वो मेहर से मिलता है, वो जगह भी खास है अपने आप में। हाँ, मतलब वो सिर्फ एक कैफे नहीं है, वहाँ किताबें हैं, कॉफी है, आर्ट है। तो माहौल ही ऐसा है जहाँ ठहराव है और शायद गहरे जुड़ाव की गुंजाइश भी। और मेहर का इंट्रोडक्शन भी कितना अच्छा है। हाथ पेंट से रंगे हुए, आंखों में सपने, जैसे वो सिर्फ एक लड़की ना हो, बल्कि जिंदगी की क्रिएटिविटी, उसकी स्पॉन्टेनिटी, उसका प्रतीक हो। बिल्कुल। और देखिए आरव ने क्या मांगा था, सिर्फ एक कॉफी। हाँ, बस एक आम सा ऑर्डर। लेकिन मेहर ने उसे सिर्फ कॉफी नहीं दी। कहानी कहती है एक पल दिया, जहां मानो वक्त ठहर गया हो। ये बात जरूरी है। तो सवाल यह है कि क्या वो पल मेहर की वजह से खास था, या आरव खुद ऐसी जगह पर था अपनी जिंदगी में कि वो उस पल को महसूस कर पाया। ये अच्छा पॉइंट है। शायद दोनों ही बातें हों। हो सकता है वो तैयार था उस पल के लिए। हाँ, पर यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत होती है। एक कॉफी और फिर मुलाकातों का सिलसिला। और मेहर का उसकी जिंदगी में आना ऐसे जैसे किसी फीके बेरंग कैनवस पर अचानक कोई रंग भर दे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक रोमांटिक एंगल नहीं है। नहीं, उससे ज्यादा है। हाँ, ये आरव के दुनिया देखने का नजरिया बदलने जैसा है। मेहर उसे वो सिखा रही है जो उसने शायद भुला दिया था। प्लान से हटकर बस जीना, पलों को जीना। और फिर वो कहानी का क्लाइमैक्स वाला सीन, बर्फबारी वाली रात, हिल टॉप। आहा, हाँ। वो सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं है, वो उनके रिश्ते का, आरव के अंदर जो बदलाव आ रहा है उसका प्रतीक है। और मेहर जो कहती है वहां, आरव, कभी कभी जिंदगी एक लम्हे में सिमट जाती है। हाँ, और अगर उस लम्हे में कोई हो जिसे तुम दिल से चाहो तो उसे जाने मत देना। ये बहुत बड़ी बात है। जीवन की सच्चाई के पल कितने अहम हैं, उन्हें पकड़ना कितना जरूरी है। हाँ, और वो बर्फबारी, वो उस पल को और गहरा बना देती है। बर्फ जैसे एक नई शुरुआत, शांति। शांति। बिल्कुल। और उस पल में आरव का फैसला लेना, मेहर का हाथ थामना, ये दिखाता है कि उसने सिर्फ मेहर को नहीं चुना, उसने जिंदगी को चुना। हाँ, जिंदगी की उस खूबसूरती को अपनाया जिसे वो अनदेखा कर रहा था। और फिर उसका कहना, जिंदगी के हर कैनवस पे अब सिर्फ तेरा रंग चाहिए। ये उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। तो अगर हम इस कहानी को देखें, इसके विश्लेषण से यही बात निकलती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें, एक कॉफी, एक मुस्कान, बर्फ गिरना, जिंदगी में कितने बड़े मोड़ ला सकती हैं। पर सवाल वही है, क्या ये चीजें अपने आप में जादुई हैं, या इंसान की उस वक्त की हालत, उसका खुलापन, वो इन्हें खास बनाता है। सही। और आरव की जो पहले की जिंदगी थी, एकदम कंट्रोल्ड, प्लान्ड, और जो रिश्ता उसे मेहर से मिला, सहज, अर्थपूर्ण, इन दोनों के बीच का जो फर्क है, विरोधाभास है। हाँ, वही कहानी की जान है शायद। बिल्कुल। शायद यही दिखाता है कि जिंदगी का असली मजा वो तयशुदा प्लान्स में नहीं है। वो तो अचानक मिलने वाले पलों में है। हाँ, जिन्हें हम अक्सर अपनी भाग दौड़ में मिस कर देते हैं। ये कहानी पूछती भी है कि सच्ची खुशी कैसे मिलती है, प्लानिंग से या बस भाव के साथ बहने से। और आरव का बदलाव तो यही इशारा करता है कि शायद दूसरा रास्ता ज्यादा सुकून देता है। शायद कहानी का अंत में इन्हीं भावनाओं को पकड़ता है। वो एक कॉफी थी, पर उसमें प्यार का स्वाद था। वो एक मुस्कान थी जिसमें आरव की जिंदगी छुपी थी। और वो स्नोफॉल,
उसमें एक कहानी लिखी गई आरव और मेहर की। कितनी खूबसूरती से पूरी बात कह दी। बिल्कुल। उसे एक कॉफी से शुरू हुई कहानी कहाँ तक पहुंची। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कितने कॉफी मोमेंट्स या स्नोफॉल मोमेंट्स आते होंगे जिनमें बड़े बदलाव छुपे हों। सही बात। क्या हम अपने रोज की रूटीन में, अपनी योजनाओं में इतने डूबे रहते हैं कि आसपास जो ये मौके बिखरे हैं, जो सार्थक पल या मुलाकातें हो सकती हैं, उन्हें देख ही नहीं पाते। शायद ये कहानी यही याद दिलाती है कि कभी-कभी रुकना और आसपास देखना भी जरूरी है। बिल्कुल।